आज हमारा एक टॉपिक रह गया है, इसमें एरर हम कर चुके हैं। टॉपिक है सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर, सिग्निफिकेंट डिजिट भी बोल देते हैं, मतलब और सिग्निफिकेंट डिजिट्स, वो डिजिट जिन्हें आपको इज्जत देनी है, वो डिजिट जिनको आपको इंपॉर्टेंस देनी है, जो मतलब की डिजिट होती है, जो काम की डिजिट होती है, उन्हें सिग्निफिकेंट डिजिट बोलते हैं। और एज यूजुअल डेफिनेशन समझ में नहीं आती है, बाउंस गई होगी। चलिए समझाता हूं। देखिए बेटा, जैसे सपोज करो आपके पास ये नॉर्मल स्केल है, सिंपल स्केल सबके पास होता है, और मैं इसकी सेंटीमीटर वाली साइड लू, सेंटीमीटर वाली साइड, और मैंने एक लेंथ ली ये, और इसको ये स्केल लगाया और लेंथ मेजर, चलो ये थोड़ी ज्यादा बड़ी हो गई, ये लेंथ लगाई और ये मेजर करी, और मैंने लिखा ये है 23.48 सेंटीमीटर। अब आप ये बताइए, मैंने एक लेंथ खींची और यूं करके इसकी लेंथ मेजर करी, आपको नहीं दिख रहा लेकिन मेरी बात मान लीजिए, मैंने ये लिख दिया 23.48। अब इस मेजरमेंट में कोई एरर तो होंगी, नो डाउट, एरर से इनकार नहीं किया जा सकता, फिर भी इसमें एक बदतमीजी दिख रही होगी, बताओ वो क्या है। यदि आप टाइप कर सको, पहचान पाओ, इस मेजरमेंट में एक बदतमीजी नजर आई होगी। एरर अलग है, बदतमीजी अलग है। एरर को तो कोई नहीं रोक सकता, भगवान भी आके गलती करेंगे, लेकिन यदि इसमें कोई इरेशनल चीज नजर आई हो, बताओ कविशा क्या दिक्कत है। यदि थोड़ा और टाइप कर पाओ तो, थोड़ा सा और टाइप कर पाओ तो समझ सकता हूं, शायद टाइपिंग की इश्यू आ रहा होगा। चलिए मैं बताता हूं दिक्कत क्या है। यदि ये मेजरमेंट मैं 23.4 लिखूं तो ये पच जाना चाहिए। अब आपको ना 11 में पढ़ते हो, ठीक है, सुनिए बेटा, अब आप 11 में पढ़ते हो, आपको कोई इजीली बेवकूफ बना दे तो ये हमारी गलती होगी। हर मेजरमेंट को सीआईडी की नजर से देखना है, क्राइम पेट्रोल सीआईडी की। यदि मैं ये लिखता कि इसकी लेंथ 23.4 सेंटीमीटर है तो ये बात एक बार को एक्सेप्ट की जा सकती थी, लेकिन ये एक्सेप्ट क्यों नहीं की जा सकती बताता हूं। ये जो मैंने अभी आपके सामने स्केल पकड़ा था, ये मैंने जो स्केल पकड़ा था, इसकी जो लीस्ट काउंट थी वो 0.1 सेंटीमीटर थी या नहीं थी, हम पहले भी बात कर चुके हैं। या जो लीस्ट काउंट नहीं समझ रहे वो ऐसे समझो, इस स्केल से आप डेसिमल के बाद सिर्फ एक प्लेस तक आंसर दे सकते हो, डेसिमल के बाद एक प्लेस तक का मेजरमेंट ले सकते हो। तो ये डिजिट तो हवा में ही आई है ना, तुक्का मारी है ना मैंने। यानी ये जो स्केल है, अगेन आई एम रिपीटिंग, ये जो स्केल है ये लेंथ को 23.4 मेजर कर सकता है, 4 के बाद की डिजिट ये स्केल दे ही नहीं सकता। ये तो वही बात हुई, जैसे सपोज करो ये कोई घड़ी है, इसमें मिनट की सुई भी है, मिनट की सुई है, ये एम लिख दिया, ये आर की सुई है, निडल है, सेकंड की सुई नहीं है, सेकंड की सुई नहीं है, तो आप इसमें यही तो लिखोगे कि 3 बज रहे हैं। और यदि मैं जबरदस्ती ये लिख रहा हूं कि 3:15 हो रहे हैं, तो बताइए ए और बी में से कौन सा रिजल्ट बदतमीजी वाला है। घड़ी ये है, इसमें सेकंड की सुई है ही नहीं, सेकंड की सुई टूट गई है। मैंने बोला 3 बज रहे हैं और मैंने बोला 3:0:15, तो इसमें बदतमीजी ये हुई जब सेकंड की सुई है ही नहीं, जब सेकंड की सुई है ही नहीं तो सर 15 सेकंड की आपने आकाशवाणी सुन ली क्या। तो यानी ये जो मैंने इस घड़ी को देख के ये मेजरमेंट लिखा, तो ये इनसिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं। ये जो मैंने 1 और 5 लिखे, अगेन आई एम रिपीटिंग, इस घड़ी को देख के, इस यदि घड़ी मेरे हाथ में ये है और मेजरमेंट में ये रिपोर्ट कर रहा हूं, मेजरमेंट में ये रिपोर्ट कर रहा हूं, तो पता है ये क्या चीज है, इनसिग्निफिकेंट, इनका कोई मतलब नहीं है, ये जबरदस्ती थोपी गई है। बोलो कुछ समझ में आया यहां तक? पहले बताइए, ये चीज समझ में आ गई कि इस घड़ी को देख के ये मेजरमेंट नहीं दिया जा सकता। ये एक्सेप्टेबल है कि कोई बंदा यहां पे ये लिख दे, ये एक्सेप्टेबल है। वो एरर होती है, मार्जिन ऑफ एरर होती है। ये जैसे 3 बज रहे हो सकता है उसको समझ में आए कि 3:01 बज रहा है, ये एरर कहलाती है, लेकिन ये बदतमीजी कहलाती है। एरर और बदतमीजी में समझ में आ गया अंतर? एरर और बदतमीजी में अंतर ये कि कोई आदमी एरर कर रहा है, हो सकता है हमें ये 3 बजता हुआ दिख रहा है, किसी को ये लगे कि शायद सुई थोड़ी सी आ गया तो वो 3:01 लिख दे,
वो ये लिख दे 3:01 लिख दे। लेकिन मुद्दा ये आ रहा है उसने ये 15 सेकंड कहां से लिख दिए, तो ये है इनसिग्निफिकेंट फिगर, ये इनसिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं। इसमें 15 सिग्निफिकेंट नहीं हुई, इनसिग्निफिकेंट। ये जो 15 है वो उल्टा बोल रहा हूं मैं सिग्निफिकेंट का। सिग्निफिकेंट का उल्टा होता है इनसिग्निफिकेंट। इसमें जो 15 है ये वे वजह है, फालतू है। हाँ सपोज करिए घड़ी यदि ये होती, ये घड़ी होती, ये मिनट वाली सुई, ये आर वाली सुई और एक सेकंड वाली सुई और है, चलो यूं करके यहां लग रही है यूं, ठीक है, तो एक बार को ये मेजरमेंट एक्सेप्ट कर लेंगे। समझ गए या नहीं समझ गए? तब ये रिजल्ट सुनिए, यदि इस घड़ी को देख के ये रिजल्ट लिख रहे हो, इसको मैं 15 लिख के 16 लिख देता हूं, चलो, है ना। इस घड़ी को देख के ये रिजल्ट लिख रहे हो तो ये बदतमीजी है, लेकिन इस घड़ी को देख के ये लिख रहे हो तो ठीक है, तो ये 16 की इज्जत होगी। बोलो पल्ले पड़ रहा है या नहीं पल्ले पड़ रहा है? यहां तक इस घड़ी को देख के यदि ये रिजल्ट लिख रहे हो तो ये इनसिग्निफिकेंट है, लेकिन इस घड़ी को देख के ये रिजल्ट लिख रहे हो तो ये सिग्निफिकेंट है। तो सिग्निफिकेंट डिजिट का मतलब होता है, बिल्कुल अब समझिए, तो सिग्निफिकेंट डिजिट का मतलब वो होता है वो डिजिट्स जो मेजरमेंट से आती है, या जो डिजिट्स मीनिंगफुल होती हैं, जो डिजिट वाकई वास्तविकता में होती हैं, मतलब की होती हैं। तो बताइए इस घड़ी से क्या कोई बंदा ये बता सकता है 3:0:16 इस घड़ी से? नहीं बता सकता। हाँ इस वाली की घड़ी में तब भी गुंजाइश है। तो यदि आप घड़ी ये है, घड़ी ये है तो ये 16 इनसिग्निफिकेंट है, और घड़ी ये है तो ये 16 को आप काउंट करोगे। अब आ जाओ ऐसे ही, अब मुझे बताइए, अब आपको शायद ये समझ में आ जाएगा, अब आपको ये समझ में आ जाएगा। मैंने एक लाइन खींची थी, एक सिंपल सा स्केल लिया था, स्केल को यहाँ इसके पैरेलल में लगा दिया था, अटैच कर दिया था, और अब बताइए मैंने इसकी लेंथ मेजर करी 23.48 सेंटीमीटर। तो इसमें क्या बदतमीजी नजर आई है आपको? जल्दी से बताइए, अब टाइप कर पाओ। इसमें क्या बदतमीजी नजर आई है? बदतमीजी नजर आई है ये, बोलो जिसपे मैंने सर्किल बनाया है। समझ में आ गया ना? बिल्कुल पार्थ ने सही टाइप कर दिया मेरे बोलने से पहले। सर ये जो आपने 8 लिखा है ये हवा में फायर हुआ है, अंदाजा है ये जो 8 है ना, नहीं पॉइंट ए हर्ष 0.4 नहीं 0.4, तो 4 अंदाजे से नहीं आई है। अरे ये स्केल डेसिमल के बाद एक प्लेस तक तो मेजरमेंट देता है ना ये, तो ये अंदाजे से नहीं आई है, ये सबने अंदाजे से लिख दिया, और जो अंदाजे से लिखा जाता है वो इनसिग्निफिकेंट डिजिट होता है। मेरी बात अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, इस स्केल की क्षमता है ही नहीं, इस स्केल की क्षमता है ही नहीं इस डिजिट को रिपोर्ट करने की। समझ में आया? और फिर भी सर ने ये लिख दिया। तो इस स्केल से यदि ये मेजरमेंट दे रहा हूं तो 2 मीनिंगफुल है, 3 मीनिंगफुल है, 4 मीनिंगफुल है, लेकिन ये जो 8 लिखा है वो अंदाजा है। तो अंदाजे को क्या बोलते हैं? इनसिग्निफिकेंट। बोलो जल्दी बोलो, सब बोलो, समझ में आ रहा है या नहीं? क्योंकि अभी आधी पद्दी ऐसा लगता है मुझे कि समझ में आ गया, फिर अचानक से गलत आंसर टाइप कर देते हो। इसमें 4 सिग्निफिकेंट है, 4 तो अच्छा बिल्कुल ठीक। अब ये बताइए, मेरे मुंह से कभी आपने वर्नियर कैलिपर्स का नाम सुना है? सुना तो होगा। देखो जैसे नॉर्मल स्केल होता है ना 0.1 सेंटीमीटर, नॉर्मल स्केल की लीस्ट काउंट होती है 0.1, ये तो वो स्केल होता है जो सबने देखा है, सबने देखा है। हालांकि इसमें भी एक एक्यूरेसी ऐड होती है, लेकिन मैं अभी उसमें नहीं जाना चाह रहा। वर्नियर कैलिपर्स लैब में होता है 0 पॉइंट, गूगल कर लेना, लैब में तो पता नहीं अब कब नसीब हो आपको जाना। उसकी लीस्ट काउंट ये होती है, वो डेसिमल के, ऐसे समझो डेसिमल के बाद 2 प्लेस तक रीडिंग लेने में सक्षम होता है। हाँ ठीक है, डेसिमल के बाद 2। अब आप बताइए यदि मैं ये वाली लेंथ, ये जो लेंथ है ये वाली, इससे दूंगा तो ये 8 की इज्जत होगी या नहीं होगी? यदि इस वाले स्केल से ये मेजरमेंट लेता हूं और मान लो यही मेजरमेंट आया तो ये 8 को इज्जत दी जाएगी या नहीं? बिल्कुल ठीक सिल्की, हाँ बिल्कुल। अब इस 8 को इज्जत मिलेगी। तो यानी अब आप कुछ मुझे ऐसा लग रहा है कि समझ में आ रहा है कि कोई भी डिजिट कब सिग्निफिकेंट होती है और कब इनसिग्निफिकेंट होती है। यदि आप अंदाजे से काम चला रहे हो तो वो इनसिग्निफिकेंट है, और यदि आपने मेजरमेंट से लेके आए हो तो वो सिग्निफिकेंट है। तो चलिए, सिग्निफिकेंट फिगर आर दोज डिजिट्स व्हिच कम्स फ्रॉम मेजरमेंट। अब इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट्स को काउंट करने में, अच्छा मैं आपको एक चीज और बताता हूं, सपोज करो एक चीज और बताता हूं जो आपको आज ही पढ़ाऊंगा।
मैंने आपसे कहा देखो 10th में और 11th में कितना अंतर आ गया। यदि मैंने आपसे कहा 1.2 और 1.34 इनको जोड़ के बताओ कितना आएगा, जल्दी बताओ, इन दोनों को जोड़ के बताइए। मतलब मैं एक मिनट, रुको 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 रुको, अभी टाइप मत करना, मैंने रुके, टाइप मत करना, अभी वापस ले लो अपने से। अब मैं आपको फिर थोड़ा गोल गोल घुमाने जा रहा हूं। मैंने दो लेंथ, एक चौक थी वो टूट गई, ठीक है, ये चौक की लेंथ तो इस वाले स्केल से मेजर कर ली, मतलब चौक के दो या दो टुकड़े हो गए, ये दो टुकड़े हो गए। ये वाला टुकड़ा तो मैंने नॉर्मल स्केल एन माने नॉर्मल स्केल से मेजर किया और ये 1.2 सेंटीमीटर आया। और ये वाली लेंथ मैंने वर्नियर कैलिपर से मेजर कर लिया, वर्नियर से, क्योंकि वर्नियर की क्षमता 2 डेसिमल प्लेस की थी तो वो ये आ गई। ठीक है, अब करिए, मतलब मैंने ये भी क्लियर कर दिया कि ये वाली लेंथ नॉर्मल स्केल से मेजर करिए और ये वाली लेंथ वर्नियर कैलिपर से मेजर करिए। ठीक है, तो अब टोटल बताइए, इन दोनों को जोड़ता हूं तो टोटल क्या आएगा। तो आपका आंसर आया, शिवेश का आया, ठीक, पार्थ का आया, शिवेश ने दिया, और बोलो 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 बोलो, अब आप आंसर टाइप करिए। अरे वाह, कई लोग समझ गए कि सर हर्ष ने, कविशा ने, शिवेश पहले से ही समझ गए। लेकिन चलिए देखो, 10th का बच्चा इसको टोटल करेगा ये, और अभी आप 10th से तो निकल के आए हो, आप तो मान ली आपकी बात, मैंने मान लिया आपकी बात, कोई बहुत बड़ा पाप नहीं किया। 2.54, यही तो मतलब हुआ, आपने मेजर किया 2.54, सर टोटल भी यही आएगा, छोटे बच्चों को भी यही। लेकिन गौर से सुनो, आपने जैसे जोड़ा, पता है आपने ये 4 कैसे लिखा, आपने a + 4 = 4 लिखा है। मैंने क्या लिखा, a + 4 = 2 और 3 5 होते हैं, समझ में आता है, 1 और 1 2 होता है, समझ में आता है। लेकिन आपने a + 4 जोड़ा है। a क्यों? क्योंकि यहां पर तो कोई डिजिट कंफर्म थी नहीं ना। गौर से सुनना, आप देखो कितनी बारीकी से फिजिक्स सोचती है। आपने 4 में अपने आप ही 0 एज्यूम करके जोड़ लिया है। आपने यहां जो 4 लिखा है, 4 + 0 यानी ये 0 आपने एज्यूम कर लिया है, किया है नहीं किया एज्यूम? जल्दी बोलो, आपने ये प्लस ये 4 लिखा है तो आपने इस जगह 0 एज्यूम किया है या नहीं किया? जल्दी बोलो, टाइप करो, 0 ही तो एज्यूम किया है। अब एक बात बताओ, यदि इसके नसीब में भी ये वाला स्केल होता, यदि इसके नसीब में भी यही वर्नियर कैलिपर्स नसीब में होता, समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं आप? यार ये वाली लेंथ तुमने नॉर्मल स्केल से मेजर करी, इसलिए उसमें 1.2 आंसर आया। यदि यही लेंथ इस वर्नियर कैलिपर से मेजर होती तो गारंटी है क्या 1.2 यहां पे 0 ही आता? बताइए, गारंटी है क्या? गारंटी है क्या 0 ही आता? यदि इसका भी नसीब अच्छा होता, इसको भी एक अच्छा कैलिपर, अच्छा, तो बिल्कुल आप मानते हो ना कि यहां हो सकता है 1 आ सकता था, 3 आ सकता था, 4 आ सकता था, वो तो नसीब नहीं था इसका। इसको नॉर्मल स्केल मिल गया, इसको वर्नियर कैलिपर्स मिल गया। तो पता है आपने जब ये जोड़ा, a + 4 जोड़ा, तो अब मुझे ये बताइए, ये 4 डाउटफुल है या नहीं है? ये बताओ, ये जो आंसर आ रहा है 4, ये थोड़ा डाउटफुल है या नहीं है? है या नहीं डाउटफुल? अंदाजा ही तो है ये एक तरीके से, क्योंकि आपने ये अंदाजा मारा है कि यहां शायद 0 होगा। तो इसीलिए ये चीजें मैं सिखाने जा रहा हूं। तो इसमें ये तो श्योर है हमारा, ये भी श्योर है, लेकिन ये इसके बारे में हम श्योर नहीं है। अब समझ गए क्यों श्योर नहीं है? समझ में आया ही नहीं आया? क्योंकि हम मेजरमेंट, अच्छा सुनिए, यदि ये ऑर्डिनरी नंबर होते, मैं आपसे कहता 1.2 में 1.34 जोड़ो, ये मेजरमेंट नहीं है, ये नंबर्स है। मेजरमेंट नहीं, नंबर्स है नॉर्मली, तो आपका टोटल ये सही मानता मैं बिल्कुल। लेकिन मैंने आपसे क्या बोला, ये एक मेजरमेंट है, ये एक मेजरमेंट है, ये एक लेंथ की मेजरमेंट है, ये भी एक लेंथ की मेजरमेंट है। बस ये लेंथ नॉर्मल स्केल से मेजर कर लिए और ये किससे मेजर कर लिए? वर्नियर कैलिपर से। सर अगर ये 5 भी 6 हो सकता है, वो राउंडिंग ऑफ है बेटा, ये 5 ही, ठीक है। तो अभी तो मैं बोल रहा हूं कि ये श्योर नहीं है। और क्या कह रहा हूं मैं इसमें? यही तो कह रहा हूं, ये श्योर नहीं है, इसी की वजह से तो बदतमीजी हुई है। अब सुनो मेरी बात, हाँ, तो मैं अब क्या कह रहा हूं, ओहो भुलवा दिया मुझे, मेरे को ना भूला बहुत। तो इस समय ये वाली डिजिट को हम बोलेंगे इनसिग्निफिकेंट। ध्यान, मैं जब बोलूं तो ठीक से सुन लेना, एक वर्ड बोल रहा हूं सिग्निफिकेंट और एक बोलता हूं इसमें IN लगा देता हूं, ये उल्टा हो जाता है।
हाँ ये, अच्छा एक चीज, गलती किसमें होती है? गलती होती है मेजरमेंट में, नंबरों में गलती नहीं होती। जैसे मैंने आपसे कहा कि ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, इसका पैरामीटर मेजर करो, तो पैरामीटर के लिए क्या करोगे आप? इसकी लेंथ ही तो मेजर करोगे, और पैरामीटर के लिए फॉर्मूला लगा दोगे 4 इंटू साइड या 4 इंटू ए। बोलो सही लिखा ना मैंने? आपसे कहा इस स्क्वायर का पैरामीटर मेजर करिए, मेजर, मेजर वर्ड पे गो, तो आप लैब में जाके ए मेजर करोगे, 4 नहीं मेजर करोगे। इसका मतलब ये कि ये 4 में गलती नहीं होगी, ये 4 एरर फ्री है। दिस 4 इज जस्ट अ नंबर, दिस इज एरर फ्री। गलती, ये जो मेरा हमारा जो चैप्टर चला है, डायलॉग चला है, वो इस बात के लिए चला है कि यदि आप कुछ मेजर करते हो, गलती उसमें होती है। ये बताइए, क्या ये 4 मेजरमेंट से आया है क्या? जल्दी से अपने इमोशंस को कंट्रोल करके बताइए, थोड़ा सोच के, क्या ये जो 4 आया है, ये जो 4 आया है, क्या मेजरमेंट से आया है क्या? इसके लिए मेहनत की है क्या आपने? नहीं। तो इसलिए क्योंकि ये मेजरमेंट से नहीं आया है, क्योंकि ये मेजरमेंट से नहीं आया, तो इसमें एरर नहीं होगी, एरर इसमें होती है। तो दिस इज अ एग्जैक्ट नंबर, दिस इज एग्जैक्ट नंबर, इसमें गलतियां नहीं होती। तो जब आप एग्जैक्ट नंबर ऑफ, सपोज करो आपसे मैं कहूं एग्जैक्ट नंबर और एग्जैक्ट नंबर जोड़ दीजिए, तो इसे एक्सेप्टेबल है। लेकिन जब ये दो मेजरमेंट ले रहे हो तो यहां क्वेश्चन मार्क अटका हुआ है। तो चलिए थोड़ा थोड़ा मैंने आपको इंट्रोडक्शन तो दे दिया कि व्हाट डू यू मीन बाय सिग्निफिकेंट फिगर। थोड़ा थोड़ा दिल और दिमाग में आने लगा होगा कि जब हम मेजरमेंट लेते हैं तो हर डिजिट जरूरी नहीं है मीनिंगफुल हो, हर डिजिट इज्जत वाली हो। चलिए अब आ जाइए, कुछ रूल्स है। आप अपनी एनसीईआरटी खोल लीजिए, आप एनसीईआरटी खोल लीजिए, मैं बताता हूं एनसीईआरटी में कौन सा पेज खोलना है, ठीक है? और एक पक्का 2 नंबर का एक क्वेश्चन आपका पक्का हो जाएगा आज। पेज नंबर 28 खोल लीजिए, पेज नंबर 28। मेरी लैंग्वेज भी धीमे धीमे सीख जाओगे, ठीक है? अब आपको कुछ सवाल दिए जाएंगे और कहेंगे कि हमने मेजरमेंट से कोई चीज मेजर करी है, तो आप उसमें काउंट करके बताओ कि उसमें कितनी सिग्निफिकेंट डिजिट है। तो पहला रूल, कुछ रूल्स है, रूल्स टू डिटरमाइन द सिग्निफिकेंट डिजिट्स, रूल्स टू डिटरमाइन द सिग्निफिकेंट डिजिट्स। ओके, सबसे पहला रूल, यदि क्वेश्चन में ये बोला गया है कि हमने, मतलब मैं बोल देता हूं ऑल, पहले मैं लिख देता हूं जो हो सकता है ऊपर से जाए, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। मतलब यदि कोई ये कह रहा है कि हमने मेजरमेंट किया है, तमीज से किया है, तमीज से किया है ना, और उतनी ही डिजिट रिपोर्ट की है, सुनो उतनी ही डिजिट रिपोर्ट की है उसकी लीस्ट काउंट के अकॉर्डिंग, ये वाली बदतमीजी नहीं करी है। जैसे ये लेंथ है और इस स्केल से मेजर कर रहा हूं और जबरदस्ती लिख रहा हूं 23.48, तो इसमें बताइए क्या बदतमीजी है? 8, ये जो 8 है ये बदतमीजी है ना। तो यदि मैं आपसे कहूं कि मैंने बिना बदतमीजी के काम किया है, कोई दारू वारू पी के नहीं किया है, ठीक है, इस टाइप की बदतमीजी नहीं करी है मैंने, एरर हो सकती है, एरर एक्सेप्टेबल है, एरर, ठीक है? तो ये ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, मतलब जैसे कोई मेजरमेंट आया 23.47, तो इसमें कितने एस एफ माने सिग्निफिकेंट फिगर, तो 1 2 3 4, हम बोलेंगे इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर है। वो कह रहा है 2 3 4, मान लो 1 2 3 4 5, या 1 2 3 कोई और ले लेते हैं, 7 2 8 9 5 4.18। अब आपसे कोई बोले कि इसमें कितनी सिग्निफिकेंट डिजिट है, तो गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8। बोलो ये रूल समझ में आया? पहला बिल्कुल झंडू वाला रूल था ये, तो बिल्कुल झंडू वाम था पहला, कि पहला रूल ये कि यदि किसी बंदे ने मेहनत की है और उसकी डिजिट्स में एक सिंगल भी जीरो नहीं है, देखो कहीं भी जीरो नहीं आया है, तो क्या लिख रहा है? ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। अभी कौन सा टॉपिक चल रहा है? टॉपिक चल रहा है कि यदि कोई मेजरमेंट आया है आपके हाथ में, ये मेजरमेंट है, ये मेजरमेंट है, तो यदि इस मेजरमेंट में नॉन जीरो डिजिट्स हैं तो वो सारी सिग्निफिकेंट है, आपको सबको उनकी इज्जत दे, आपको उन सभी डिजिट को इज्जत देनी है। अभी मैंने क्या बोला? रुको रुको रुको,
अच्छा नॉन जीरो डिजिट, अभी थोड़ा सा पेशेंस रखो, सब क्लियर हो जाएगा। अभी मैंने क्या बोला है, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स, यानी आपके एग्जाम्पल में जीरो नहीं आना चाहिए। अभी देख लो इस एग्जाम्पल में जीरो तो नहीं है ना कहीं, इस वाले एग्जाम्पल में मैंने जीरो नहीं डाला है, क्योंकि अभी मैंने पहला रूल पढ़ाया है, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। अब देखिए, अब करीब मैं 4-5 रूल और बताऊंगा, इसके बाद 4-5 रूल और बताने वाला हूं, बिलीव मी। अब बाकी के सारे रूल इस बात के लिए हैं कि यदि किसी मेजरमेंट में जीरो आ रहा है, जीरो आ रहा है तो वो सिग्निफिकेंट लेना है या नहीं लेना, उसको इज्जत देनी है या नहीं देनी। यानी अब बचे हुए रूल जितने भी आने वाले हैं वो सिर्फ इस बात के लिए आने वाले हैं कि जीरो को कब इज्जत देनी है और जीरो को कब इज्जत नहीं देनी। तो चलिए रूल नंबर सेकंड, बेटा एनसीईआरटी खोल लीजिए, मैं लिख नहीं रहा हूं, लिखने में मैं थोड़ा आलसी हूं, बोलना अच्छा लगता है मुझे। दूसरा रूल है ऑल द जीरोज, ऑल द जीरोज, अब हम बात करेंगे जीरो की, ऑल द जीरो अकरिंग बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट। मैं एग्जाम्पल समझाता हूं, एग्जाम्पल से, ये कोई जीरो है, कितनी जीरो है, 3, यदि इनके दाएं और बाएं नंबर्स हैं, इधर 1 इधर 2, तो ऑल द जीरोज इन बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स। समझ के क्या बोला, जीरो, लेकिन बताइए किनसे पैक में है ये किनसे, इन जीरो के इधर 1 है और इन जीरो के इधर 2 है, मतलब इन जीरो के इधर और उधर नॉन जीरो डिजिट्स है। तो ऐसी जीरो, अच्छा एक और चीज, फिजिक्स में ना एक वचन और बहुवचन कैसे लिखे जाते हैं, देखो पॉइंट का मतलब होता है एक पॉइंट, और पॉइंट्स का मतलब होता है बहुवचन। लेकिन यदि आप श्योर ना हो कि एक पॉइंट के बारे में बात हो रही है, 2 पॉइंट, यदि हम श्योर नहीं हो तो साइंस में एक तरीका होता है, देखो पॉइंट का मतलब है एक पॉइंट, एक वचन, पॉइंट्स का मतलब है बहुवचन, कई सारे पॉइंट। लेकिन यदि कभी कभी सेंटेंस में ये आ जाए पता नहीं एक पॉइंट होगा कहीं, तो फिजिक्स फिर ऐसे लिखती है, ये फिजिक्स का अपना तरीका है। इस एस को ब्रैकेट में लिखने का मतलब होता है कि आप इस शब्द को पॉइंट भी पढ़ सकते हो, पॉइंट्स भी पढ़ सकते हो, मतलब एक वचन भी हो सकता है और बहुवचन भी हो सकता है। अब जैसे एक और एग्जांपल, मैंने लिखा जीरो और मैंने लिखा जीरोज, बताइए क्या अंतर है इन दोनों को लिटरेचर में। ये थोड़ी लिटरेचर पढ़ा रहा हूं फिजिक्स की, ये फिजिक्स की अपनी डिक्शनरी है ये। बताइए ऐसे जीरो लिखा ZERO और ऐसे लिखा ZERO और ब्रैकेट में S, तो क्या मतलब है, इसका मतलब तो ये है कि एक ही जीरो है, एक वचन। लेकिन इसका मतलब ये है कि एक वचन भी हो सकता है और बहुवचन भी हो सकता है। अच्छा पजामा एक वचन है या बहुवचन, पजामा, पजामा एक वचन है या बहुवचन। तो गुस्से में एक बच्चा बोला, मैंने पूछा मां साहब पजामा की बात तो ऐसी है, ऊपर से एक वचन नीचे से बहुवचन हो जाता है, ऊपर से एक वचन नीचे से बहुवचन हो जाता है। और यू नो नाड़ा, नाड़ा, नाड़ा को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, नाड़ा जो पजामे में डलता है उसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, उसको अंग्रेजी में बोलते हैं PhD, पजामा होल्डिंग डिवाइस, पजामा होल्डिंग डिवाइस। ये मेरी अपनी पर्सनल डिक्शनरी है, पजामा होल्डिंग डिवाइस। ऐसे क्रिएट करता रहता हूं क्योंकि इंग्लिश एकदम वाहियात लैंग्वेज है। देखिए CUT कट होता है लेकिन PUT पट नहीं होता, उधर पुट बोलते हैं, बोलते हैं कि बड़ी अवैज्ञानिक लैंग्वेज है, मेरी उससे बनती नहीं है। CUT कट तो PUT पट बोल देना चाहिए, लेकिन नहीं वहां पुट बोलेंगे। अच्छा TO2 होता है तो जियो गू क्यों नहीं होता। चलो छोड़ो इस पे, ये हमारा सब्जेक्ट नहीं है, मैं अलग ट्रैक पे आ गया, फिर मैं बातों में लग जाता हूं तो मेरे पास बहुत बातें, ठीक है। तो मैंने आपको एक लिटरेचर ये पढ़ाई, ये लिटरेचर पढ़ाई कि फिजिक्स में बहुवचन कैसे लिखते हैं, मतलब जहां क्लियर ना हो। तो अब मैं एक वर्ड बोल रहा हूं, ऑल द जीरो और ब्रैकेट में S, पता नहीं इसने एनसीईआरटी ने तो नहीं लिखा, लेकिन ऑल द जीरोज अकरिंग बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। अब इसको हिंदी में समझ लीजिए, यदि ऐसी जीरो जिनके अगल और बगल में, अच्छा मेरे एक और वाहियात सा क्वेश्चन आ रहा है, अभी अभी आया है, ठीक है बेटा, ये मैंने नंबर लिखा 212 या 212। इस सिचुएशन में 1 को एक गाना याद आ रहा है, कैन यू गैस इट,
इस सिचुएशन में 1 को एक गाना याद आ रहा है, जो नंबर 1 है ना, मैं बता देता हूं, आप कहां से गैस कर पाओगे। इसे गाना याद आ रहा है, टू 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 मेरे अगल बगल है, तू मेरे अगल बगल है, तू मेरे अगल बगल है ना। ऐसी घटिया शायरी, घटिया जोक। एक और, अच्छा मेरे को टू मेरे अगल बगल है, ये क्यों बोला मैंने, ये जीरो क्या कह रहे होंगे। अब ऐसे यदि ये गाना समझ में आ गया तो ये बताइए ये जीरो क्या कह रही होंगी। नॉन जीरो डिजिट्स मेरे अगल बगल है। समझ गए, समझ गए, ये जीरो क्या गाने गा रही है, मान लो। तो इनको क्या गाना याद आ रहा होगा, नॉन जीरो डिजिट्स मेरे अगल बगल हैं। और यदि ये गाना गा रही है तो फिर ये जीरो को आपको इज्जत देनी पड़ेगी। तो टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए इसमें, बताइए। टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए। ये मेरा तरीका बेटा ऐसे ही है पढ़ाने का, लेकिन आप कनेक्ट कर देता हूं। 5, बिल्कुल ठीक। ये सिग्निफिकेंट है, ये भी है, ये, लेकिन ये भी तो है। तो 1 2 3 4 5, 5 सिग्निफिकेंट फिगर है। एक और इसी में, डजंट मैटर डेसिमल कहा रहा है, जैसे सपोज करो 1.0034 ये आ रहा है, तो पॉइंट आ रहा है, तो कितनी सिग्निफिकेंट डिजिट है, क्योंकि ये जीरो क्या गाना गा रही होंगी, नॉन जीरो डिजिट्स मेरे अल्लंग पल्लंग है, उल्लंग पल्लंग है। तो 1 2 3 4 5 6, हियर आर 6 सिग्निफिकेंट फिगर। तो थैंक गॉड। एक रूल देखो, ये रूल सबसे आसान है, नॉन जीरो डिजिट्स हो आंख बंद करके कह देना कि सिग्निफिकेंट है। लेकिन दूसरा रूल भी ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बड़ा इजी। यदि वो जीरो के अगल में और बगल में उल्लंग और पल्लंग नॉन जीरो डिजिट हो तो उनको इज्जत देनी पड़ेगी। अच्छा एक और, ये तो चलो गाना कम से कम कनेक्ट हो गया, एक कनेक्ट नहीं होगा, मुझे माफ करना। बताइए ये कौन सा गाना मैंने लिखा है, ये कौन सा गाना लिखा है मैंने, कैन यू गेस इट। ये मैंने गाना लिखा है। अच्छा जाते वक्त एक शायरी, अभी कोई नहीं, वो तो बेटा माहौल की बात। अरे वाह, दिया मम्मा ने जवाब दे दिया, बिल्कुल ठीक। नहीं, इसका ये गाना है, आप देख रहे हो ये नंबर धीमे 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 किसके करीब है, ऑलमोस्ट दिस नंबर इज 13। तो ये गाना है, तेरा होने लगा हूं, गौर से देखो, तेरा होने लगा हूं। चलिए बहुत टाइम खराब हो जाएगा ऐसी बातों पे, ऐसी तो बहुत बातें मेरी। और बेटा मेरा गैंग्स ऑफ फिजिक्स अभी चालू किया बेटा, ये सब यूट्यूब चैनल और ये सब। पहले मैं कहाँ जानता था ये यूट्यूब और इंस्टाग्राम, मैं नहीं जानता था, लेकिन अब बच्चों ने मोटिवेट किया है कि आप चालू करिए, शायद ऑनलाइन में तुक्का लग जाए मेरा। चलिए, तो गैंग्स ऑफ फिजिक्स ऐसे वाहियात, ऐसी वाहियात चीजों के लिए आपको चीज है, गैंग्स ऑफ फिजिक्स इंस्टाग्राम पेज, ठीक, चालू कर दिया मैंने, वहां जाइए। चलिए तीसरा रूल, तीसरा रूल वो भी जीरो के लिए। तीसरा रूल ये है कि यदि जीरो डेसिमल के बाद आ रही है, बेटा मीटिंग वार्निंग आ रही है, अगली मीटिंग में आना है आपको, ये खत्म करके छोड़ूंगा आज मैं। यदि कोई जीरो डेसिमल के बाद आ रही है, सुनो डेसिमल, जैसे मैंने लिखा 1.00, ठीक है, सिर्फ इतना। अब क्या ये जीरो भी गाना गाएंगी कि नॉन जीरो डिजिट मेरे अगल बगल है, बताना। क्या अब ये जीरो गाना गाएंगी कि नॉन जीरो डिजिट मेरे अगल बगल है, नहीं, अगल अगल में है, बगल में नहीं है। तो अब यहां क्या होगा, पहली बात, यदि इसमें ना थोड़ा ध्यान से सुनना, कंफ्यूज मत होना। क्या हो गया, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, एक मैसेज आया लंबा सा। अच्छा ओके, सॉरी बेटा, मेरी वजह से। हाँ बेटा, मम्मी पापा को मत बैठाया करो अपने बगल में, यूं कहेंगे मास्टर बाबरा है। हाँ थोड़ा सा पागल हूं, मेरा पढ़ाने का तरीका थोड़ा पागल करने का ही है। तो चलिए अब बात करते हैं उन जीरो की जिनके अगल में और बगल में नॉन जीरो डिजिट नहीं होती। तो सबसे पहले तो ये कि यदि मैंने कोई नंबर लिखा 12300 मीटर, इस नंबर में डेसिमल है क्या, चेक करो, नहीं है। रूल सुनना, थोड़ा याद करने पड़ेंगे। यदि कोई ऑर्डिनरी नंबर आपने लिखा है 12300 मीटर, कोई लेंथ ऐसी लिख दी, तो ट्रेलिंग जीरो, इन्हें बोलते हैं ट्रेलिंग जीरोज। इन्हें क्या बोलते हैं, ट्रेलिंग जीरोज। यदि ट्रेलिंग जीरोज में बोर्ड ब्लर आ रहा है, बेटा बोर्ड में दिक्कत आ रही है, जल्दी बोलो बेटा। यहां तो वैसे करेक्ट आ रहा है, सही आ रहा है बेटा। मैं ज्यादा से ज्यादा एक काम कर सकता हूं बेटा, वेट करो तो फिर 1 मिनट। तो मैंने क्या बोला, यदि मैंने कोई नंबर लिखा
और उस नंबर में जीरो एंड में आ रही है, एंड में, और उस नंबर में डेसिमल नहीं है, तो ये जो ट्रेलिंग जीरो है इनको इज्जत नहीं दी जाती, इनको इज्जत नहीं दी जाती। सुन लीजिए क्या बोला कि यदि मैंने A12300 लिख दिया और इसमें डेसिमल नहीं है, तो हमारी फिजिक्स ये सोचती है कि नालायक ने इतनी भी मेहनत नहीं करी कि एक इंस्ट्रूमेंट उठा लेता। यार आज की डेट में इतने इंस्ट्रूमेंट तो बन चुके हैं कि थोड़ा बहुत 0.1 0.2 तो बताता। सुनना तो सुनिए, कम से कम यार एक सिंपल स्केल। अच्छा ये बात तो आप मानते हो ना कि ये जो लेंथ है वो इस स्केल से भी नहीं मेजर की गई होगी, क्योंकि यदि इस स्केल से मेजर की गई होती या इस टाइप के से, तो कम से कम एक डेसिमल प्लेस तो आता, 12300.2 या कुछ भी। तो इसीलिए जो जो ट्रेलिंग जीरोस होती हैं उसमें हमें डाउट होने लग जाता है, हमें इन ट्रेलिंग जीरोस में डाउट रहता है फिर हमेशा। तो व्हाट आई हैव सेड कि यदि कोई नंबर जिसमें डेसिमल नहीं है ना इसमें, और उसमें एंड में जीरो आ रही है, तो उन एंड वाली जीरोस को आपको इज्जत नहीं देनी। तो इस वाले नंबर में कितनी सिग्निफिकेंट डिजिट है? ये दोनों नहीं है। 1 2 3। एक और एग्जांपल लिख देता हूं मैं, एक और, जैसे सपोज करो 4500 या 45,000 ग्राम लिख दिया मैंने। अब इसमें भी डेसिमल नहीं है, बताइए इसमें कितनी सिग्निफिकेंट डिजिट होंगी? कितनी सिग्निफिकेंट डिजिट होंगी? इसमें होंगी सिर्फ ये और ये तीनों सिग्निफिकेंट डिजिट नहीं होंगी, इसमें 2 सिग्निफिकेंट डिजिट है। लेकिन अब एकदम से हालात बदल जाएंगे, जज्बात बदल जाएंगे। यदि इस नंबर में 0.0 लग जाए, अब सुनना, यहां में सपोज करो तो ऐसे, यदि इस नंबर में 0.0 लग जाए तो इस जीरो की तो इज्जत होने लग जाएगी। क्यों होने लग जाएगी? क्यों होने लग जाएगी? अब सोचिए थोड़ा, इसमें और इसमें क्या अंतर है? इसमें यह है यार बंदे ने स्केल उठाया तो सही, स्केल उठाया तो सही, और स्केल उठाया और स्केल के बाद जीरो लिख रहा है, तो इसका मतलब उसने मेहनत तो की है। यानी जब वो यहां जीरो लिख रहा है तो ये श्योर हो गया, यानी यदि किसी नंबर में डेसिमल आ रहा है और ट्रेलिंग डेसिमल आ रहा है, तो ट्रेलिंग जीरो सबकी इज्जत हो जाएगी, सब जीरोस की इज्जत हो जाएगी, सबकी, इसकी भी, इसकी भी, इसकी भी। तो इसमें कितनी सिग्निफिकेंट डिजिट हो गई? 1 2 3 4 5 6। कितनी सिग्निफिकेंट डिजिट है? 6। ये शायद रूल और अच्छे से समझ में आएगा यदि मैं एक बात और बोलूंगा। बताइए हमारे मैथ में ये बताया जाता है, लेकिन मैथ भी तो, मैथ नहीं सोचती ना यहाँ पे। बताना, मैंने कोई लेंथ मेजर करी 12 और एक लेंथ मेजर करी 12.0, ठीक है, तो कौन सी वाली लेंथ की मेजरमेंट को आप ज्यादा इज्जत दोगे? ए वाले को या बी वाले को? एक ने लेंथ मेजर करी 12 और एक ने लेंथ मेजर करी 12.0। अब मैथ के हिसाब से तो दोनों नंबर एक जैसे हैं बेटा, मैथ की क्या। अब सुनिए, मैथ नहीं समझना, ये मैथ वाली अलजेब्रा नहीं है। मैथ के नजरिए से तो दोनों नंबर एक जैसे हैं, लेकिन फिजिक्स के अप्रोच के साथ देखेंगे तो ये नंबर ज्यादा अच्छा है। ये मेहनत से, कोई लिख रहा है 12 सेंटीमीटर, कोई लिख रहा है 12.0 सेंटीमीटर, तो इसका मतलब इस लेंथ में मेहनत की गई है। और सुनिए, यदि कोई इस लेंथ को मेजर करने के लिए वर्नियर कैलिपर उठा ले, है ना, 0.3 सपोज करो, वर्नियर कैलिपर्स में क्या औकात होती है? वर्नियर कैलिपर डेसिमल के बाद 2 प्लेस दे देता है। तो ये सपोज करो वर्नियर कैलिपर से मेजर किया है, तो जैसे वर्नियर कैलिपर से 0.3 आ सकता है, तो 0.0 भी तो आ सकता है ना, आ सकता है ना 0, जैसे 0.03 0.0 आ सकता है, तो 0.3 भी तो आ सकता है ना। या एक मिनट सुनिए, मान लो डी, सपोज करो मैंने कोई भी लेंथ स्क्रू गॉज से मेजर करी, किससे? स्क्रू गॉज से, और लेंथ आई 12.004 सपोज करो। स्क्रू गॉज से मेजर करने पर लेंथ आई 12.004। अब यदि ये लेंथ मैं मेहनत के साथ वर्नियर कैलिपर से मेजर करूंगा, तो वो लेंथ यही तो आएगी, बोलो आएगी नहीं आएगी? यदि ये लेंथ मेजर करने के लिए वर्नियर कैलिपर्स दिया जाए, ये लेंथ मेजर करने के लिए वर्नियर कैलिपर्स दिया जाए, तो लेंथ आएगी ये। तो अब आप सुनिए, मैथ तो ये कहेगा, मैथ पता है आपको ये सिखाता है कि पॉइंट के बाद जीरो की कोई इज्जत नहीं होती, मैथ ये सिखाता है उन जीरो की कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती। लेकिन फिजिक्स ये सिखा रही है आपको, क्यों नहीं होती भाई? यार ये जीरो मेहनत से आई है, वर्नियर कैलिपर्स को पता है, श्योर है कि डेसिमल के बाद 2 जीरो आएंगी, आगे की डिजिट वो पता नहीं कर पा रहा।
लेकिन 2 डिजिट तो बता दी उसने कि 0। तो अब आप बताओ ये जो 2 0 आई है मेहनत से आई है या अंदाजे से आई है? यदि वर्नियर कैलिपर से मेजर किया है तो ये 0 मेहनत से आई है या अंदाजे से आई है? जल्दी बोलो। ये मेहनत से आई है, और मेहनत से आई है तो इनकी इज्जत है। तो अब आप बताइए, बताइए इसमें कितनी सिग्निफिकेंट डिजिट है? जल्दी बोलो। जहां मैंने उंगली करी है इसमें कितनी सिग्निफिकेंट डिजिट है? 3। 1 2 3। इसमें कितनी सिग्निफिकेंट डिजिट है? जल्दी बोलो। 1 2 3 4। इसमें कितनी सिग्निफिकेंट डिजिट है? इसमें तो यही वाला रूल लग गया कि नॉन जीरो डिजिट मेरे अगल बगल है। लेकिन मैंने आपको क्या बताया, एक बार रिवाइज कर लीजिए। ट्रेलिंग जीरोज, ट्रेलिंग जीरोज और ट्रेलिंग जीरोज। ट्रेलिंग जीरोज में यदि डेसिमल नहीं है तो हम उन ट्रेलिंग जीरोज को इज्जत की नजर से नहीं देखेंगे, कहेंगे यार तुमने मेहनत नहीं करी। 1 2 3, 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। 45,000 ग्राम, अरे यार तुमने इतनी भी मेहनत नहीं करी यार, 1 डेसिमल तो ला सकते थे। 1 2 सिग्निफिकेंट है। लेकिन बताना मैथ की नजर में भले ही ये दोनों नंबर की वैल्यूज एक सी हो, लेकिन हम फिजिक्स वाले जानते हैं कि ये लेंथ इससे तो मेहनत से की गई है। वो बंदा श्योर है, वो बंदा मेहनत कर रहा है, ये 0 मेहनत से लाया है, तो ये उसे पता है कि यहाँ 0 ही आ रही होगी। तो इसका मतलब बताइए इसमें कितनी सिग्निफिकेंट डिजिट हुई? 1 2 3 4 5 6। बोलो पल्ले पड़ गया या नहीं? जल्दी बोलो पल्ले पड़ा ना? मीटिंग को लेफ्ट कर रहा हूं, कनेक्ट कर रहा हूं। नाउ कंफ्यूज नहीं होना, मैंने कंफ्यूजन का कोई कॉलम छोड़ा ही नहीं है। ठीक, यदि ट्रेलिंग जीरोज हैं, और हाँ कर दिया, थैंक यू बेटा कविशा, कर दी रिकॉर्डिंग ऑन, कि ये ट्रेलिंग जीरोज में डेसिमल नहीं है तो उन जीरोज को इज्जत नहीं देनी, और ट्रेलिंग जीरोज में यदि डेसिमल आ गया तो उन सारी जीरोज को इज्जत देनी है। भले ही मैथ कुछ भी कहता रहे, लेकिन मैंने आपको लॉजिक बता दिए कि क्यों फिजिक्स इन ट्रेलिंग जीरोज की इज्जत करती है। मान लो कोई रैंडमली मैंने नंबर लिया, मान लो ये लिया 238.00300। तो सुनिए बेटा इसमें कितनी सिग्निफिकेंट डिजिट है? इन 2 जीरो में तो ये वाला रूल लगेगा। अरे ये 2 जीरो तो बच गई कि अगल बगल में है नॉन जीरो डिजिट। इन जीरोज की इज्जत हम करेंगे क्योंकि डेसिमल के बाद आई है ये। तो कितनी सिग्निफिकेंट डिजिट है? 1 2 3 4 5 6 7 8 सिग्निफिकेंट डिजिट है। वो आपको ये रूल समझ में आया। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट और है बेटा, उस ट्विस्ट को और देख लो, उस ट्विस्ट को और देख लो बस। माना मैंने आपको ये बोला, मैंने आपसे ये बोला कि डेसिमल के बाद की जीरो की इज्जत करनी है, लेकिन इसमें एक भसड़ और है। यदि नंबर 1 से छोटा हुआ, मान लो सपोज करो मैंने आपसे कहा ये वायर है, ये वायर है, इसका डायमीटर निकालो, और आपने स्क्रू गॉज लिया और डायमीटर निकाला 0.003 सेंटीमीटर। ये आपने सपोज करो इसका डायमीटर या रेडियस निकाली, रेडियस। क्लियर है? इतना पतला था वायर वो कि रेडियस कितनी थी? 0.003 सेंटीमीटर। अब इस सपोज करो इस लेंथ को यदि मैं ऑर्डिनरी स्केल से मेजर करता तो लेंथ आती 0.0। बोलो आती या नहीं आती? इस लेंथ को, वो तो वर्नियर कैलिपर्स था मेरे पास, तो लास्ट में उसकी सांसें बच गई, लास्ट में उसकी सांसें बच गई, बचा लिया उस मेजरमेंट को। लेकिन यदि ये वाली लेंथ आपको इस स्केल से मेजर करने को दी जाती तो वो 0.00 मेजर करता रेडियस। मान लो वर्नियर कैलिपर्स भी दिया जाता तो वर्नियर कैलिपर्स मेजर करता 0.0 सेंटीमीटर। भैया उनकी जितनी क्षमता थी उन्होंने मेजर कर दी। हाँ मैं कहता रहा हूं सिल्की, ये तो स्क्रू गॉज से किया है, स्क्रू गॉज से मेजरमेंट किया है तो आ गया। लेकिन यदि ये मेजरमेंट, आप एक बात बताइए सिंपली, आपसे कहूं मैं चींटी का वजन निकालिए, चींटी का वजन, और आपने चींटी का वजन परचूनी वाली दुकान के तराजू पे रख दी, उसमें चींटी का वजन मेजर हो ही नहीं पाएगा। अगेन आई एम रिपीटिंग, चींटी उठा के आपने परचूनी की दुकान के तराजू पे रख दी तो वो तराजू इतनी सेंसिटिव नहीं होती कि चींटी का वजन निकाल सके। तो अब सुनिए, सपोज करो ये मेजरमेंट है, वर्नियर कैलिपर से मेजर किया तो ये आ गया। लेकिन यदि ये मेजरमेंट आप नॉर्मली इससे करते, किससे? सिंपल स्केल से, तो वो यही तो आता। वर्नियर कैलिपर से करते तो ये। अब आप देखना, रेडियस मेजर करी 0.0,
पर ये कोई मेजरमेंट है थोड़ी नहीं। रेडियस आ रही है 0.0, तो बताइए एरिया कितना आएगा? बोलो एरिया पाई आर स्क्वायर, एरिया भी 0, सब कुछ 0 0 हो गया। लो बताइए, वर्नियर कैलिपर्स ने मेहनत तो करी लेकिन 0.00 यही विकेट गिर गया उसका, क्योंकि आगे की डिजिट मेजर करने की क्षमता नहीं है। तो जब तक पहली डिजिट ना आ जाए कोई, जब तक पहली डिजिट ना आ जाए। अच्छा ये बताइए, आपकी नजर में ये मेजरमेंट है क्या? रेडियस मैंने मेजर कर ली सर 0, सर 0.00, तो ये मेहनत के बावजूद भी मेहनत सफल नहीं हुई। कभी कभी क्या होता है ना, मेहनत सफल नहीं हो पाती, तो ये वही दो मेजरमेंट है। मेहनत तो की, सफल नहीं हुई, मेहनत तो की, सफल नहीं हुई। एक सिंगल नॉन जीरो डिजिट लाने में कामयाब नहीं हो पाए हम। यदि रेडियस ये है तो एरिया 0 निकलेगा ना, फिर पाई आर स्क्वायर से रेडियस ये है तो एरिया 0 निकलेगा, इससे जुड़ी हुई सारी कैलकुलेशन 0 आएंगी। तो हमारी फिजिक्स ये कहती है फिर, जब तक जब तक पहली डिजिट ना आ जाए, जब तक पहली डिजिट ना आ जाए, तब तक ये सारी जीरो, ये सारी जीरो, ये सारी जीरो इनसिग्निफिकेंट होंगी। समझ में आया? जब तक हम पहली डिजिट लाने में कामयाब ना हो जाए, जब तक हम पहली डिजिट लाने में कामयाब ना हो जाए, तब तक उससे पहली वाली जीरो, ये चुल्ल पता है कब होगी? जब नंबर 1 से छोटा होगा। देखो ये नंबर 1 से छोटा है, 1 से छोटा है, 1 से बड़े नंबर में, ठीक है। लेकिन सर मैंने बहुत जगह इसमें 1 फिगर लिखा देखा है, किसी भी जगह नहीं देखा होगा बेटा, आपने किसी भी जगह नहीं देखा होगा, ठीक है। आपने कोई अलग से फिजिक्स की बुक थोड़ी नहीं पढ़ ली। देखिए मैं आपको बताता हूं, डोंट बी कंफ्यूज। यदि मान लो नंबर ये आ रहा है 1.0000 ये, तो इन जीरो की इज्जत इसलिए हो गई क्योंकि पहले ही एक मेजरमेंट आ चुका है 1। गौर से सुनना, 1.00 मान लो ये, बताइए इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? 1 2 3। लेकिन यदि ये 1 नहीं होता, अब इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? अब इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? इसमें एक भी नहीं है। वो इस वजह से क्योंकि ये वास्तविकता में कोई मेजरमेंट नहीं है। सिवेश मैं तेरे हाथ जोड़ रहा हूं, हाथ जोड़ रहा हूं, ठीक है। मैं देखो, यदि सपोज करो, एक बहुत अच्छी बात बताता हूं, मैं कोई अपनी तारीफ नहीं कर रहा, मेरे पढ़ाए हुए टॉपिक और किसी और टीचर के पढ़ाए हुए टॉपिक में कॉन्ट्राडिक्शन आ रहा है ना, तो आप उस टीचर की मत मानिए और मेरी भी मत मानिए। किताबें तो है इस दुनिया में, किताबें तो है उस दुनिया में, सिवेश है या नहीं है? मान लो कोई एक ऐसा टॉपिक है कि वो मास्टर कुछ और पढ़ा गया, मैंने कुछ और पढ़ा दिया, उसकी मत मानिए और मेरी भी मत मानिए यदि ऐसा कोई कंफ्यूजन हो गया है। दुनिया में किताबें तो हैं, किताबें नाम की चीज, नाम तो सुना ही होगा। वो टीचर अपने आप कॉन्सेप्ट बना रहा है या मैं अपने आप बना रहा हूं, कि सब लोग किताबों से ही पढ़ के आते हैं बेटा। तो अपना यदि कोई ऐसा कंफ्यूजन हो कि तुमने किसी और टीचर से भी पढ़ लिया और ये पढ़ लिया, या तो तुमने उस टीचर की बात अलग रेस्पॉन्ड की है मुझसे, ठीक है। चलिए तो अब एक बार ये रूल रिवाइज करता हूं मैं, फटाफट ये रूल रिवाइज करता हूं सिग्निफिकेंट के सारे रूल तो यही थे बेटा, लेकिन चुल अभी और भी है। रूल फटाफट, नॉन जीरो डिजिट वाला रूल बेटा एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। पहला रूल क्या लिखा हुआ है? पेज नंबर 28 पे, ऑल द नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। एक एक दो एग्जाम्पल दूंगा। बताइए 456 सेंटीमीटर, कितने सिग्निफिकेंट फिगर है इसमें? जल्दी बताइए कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? 456, बिल्कुल ठीक, 3। क्या रूल लगा? ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। दूसरा रूल क्या है? एनसीईआरटी पढ़ रहा हूं मैं, थोड़ा जल्दी इसलिए पकड़ रहा हूं, पढ़ा चुका हूं। ऑल द जीरोस बिटवीन द टू नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट नो मैटर वेयर द डेसिमल पॉइंट इज एट ऑल। जैसे बताइए 2 3 008, ये दोनों जीरो इधर बगल बगल में आ रही है, भले इसमें डेसिमल है या नहीं है। तो 1 2 3 4 5 6 सिग्निफिकेंट फिगर है। मान लो ये 123.008 होता तो भी 1 2 3 4 5 6 सिग्निफिकेंट फिगर होते। 5 नहीं है, 6 बेटा, 6। बताइए तीसरा रूल एनसीईआरटी का पढ़ रहा हूं मैं, इफ द नंबर इज लेस देन 1, यदि नंबर 1 से छोटा है, द जीरोस, देखो अब इस जीरो में ब्रैकेट में ऐसे लिख रहा है ना, एनसीईआरटी पढ़ो, the zeros on the right of the decimal point but to the left of the decimal are not significant। देखिए यदि कोई नंबर 1 से छोटा है तो 0.001, तो उसने ये बोला है कि यदि नंबर 1 से छोटा है, 1 से छोटा है तो यहाँ जीरो ही होगा। तो इन जीरो की क्या बताया था मैंने, इज्जत करनी है या नहीं करनी? इन जीरो की इज्जत करनी है या नहीं करनी?
नहीं करनी। तो इसमें कितनी सिग्निफिकेंट डिजिट है? 1। 0.002 या 0.0087, तो इन जीरो की इज्जत नहीं करनी, तो सिग्निफिकेंट फिगर है। जेम्स बॉन्ड, बॉन्ड 0.007, इस जेम्स बॉन्ड नंबर में भी इसकी इज्जत करनी है, बस इन जीरो की नहीं करनी। लेकिन यदि ये नंबर ये होता 0.00700 सॉरी, तो इन जीरो की इज्जत नहीं करनी पर इनकी करनी है। 1 2 3 4, 4 सिग्निफिकेंट फिगर है। ठीक है। नेक्स्ट रूल, द टर्मिनल और ट्रेलिंग जीरोस इन अ नंबर विदाउट अ डेसिमल पॉइंट। नेक्स्ट रूल है ये कि यदि ये है और इसमें डेसिमल नहीं है तो इन जीरो की इज्जत नहीं करनी। सर लास्ट वाला नहीं आया? अच्छा एक मिनट, लास्ट वाला ये यहां तक तो आ गया ना, यहां तक कि इन जीरो की इज्जत नहीं करनी। लेकिन आपको एक रूल तो ये बताया था मैंने, एक रूल ये बताया था ना कि जो इधर वाली जीरो होती है वो तो मेहनत से आती है। मेहनत से तो खैर ये भी आई होंगी पर वो पहले कामयाब नहीं हो पाई। तो देखिए मैंने यदि आपको ये क्वेश्चन दिया होता बेटा रिद्धि 12.00, बता इन जीरो की इज्जत है या नहीं है? ये बता 12.0, इसमें इन जीरो की इज्जत है या नहीं है? रिद्धि बता। अब थोड़ा नहीं है, गड़बड़ कर दी समझने में। शिट, आईडी भेज दियो, मैं तुझे भेज दूंगा ये वीडियो। मैंने पढ़ाया था बेटा कि डेसिमल के बाद जीरो आ रही है तो है इज्जत बेटा। रिद्धि इसलिए बसड़ हो गई। अरे यार रिद्धि देख, ये लेंथ मैंने मेजर करी इस स्केल से और इस स्केल से लेंथ आई है 12.0, तो ये जीरो मेहनत से तो आई है। ये मैंने रूल बताया था, हो सकता है थोड़ी भसड़ हो गई हो। आईडी डाल दूंगा मैं, आईडी आप डाल देना मुझे, मैं उसमें डाल दूंगा, एक बार फिर से पढ़िएगा। तो डेसिमल के बाद जो जीरो आ रही है और नंबर है 1। अच्छा कंफ्यूजन शायद किया हुआ होगा। देखो 12.0 है तो इसमें 1 2 3 सिग्निफिकेंट डिजिट है, लेकिन 0.0 है तो एक भी नहीं है। यहां पर समझना, ये रूल को थोड़ा ध्यान रखना। 12.0 है इसका मतलब मेजरमेंट आ चुका है, तो इस जीरो की इज्जत करनी है। लेकिन यदि वो नंबर 1 से छोटा है और इधर जीरो है तब तक इन जीरो की इज्जत नहीं करनी, इन जीरो की इज्जत नहीं करनी। बताना अब इसमें रिद्धि बताएगी केवल कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं इसमें, कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं इसमें? 1। लेकिन यदि इसके बाद जीरो आता है तो इनकी इज्जत तो करनी है बेटा, इनकी तो करनी है। ठीक है ना, ये चीज, यही रूल था। तो बेटा रूल्स तो खत्म हो गए, रूल्स तो खत्म हो गए। तो अभी एक सवाल करवाता हूं, फिर बाद में मैं एक चीज बताऊंगा। पेज नंबर, फटाफट आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। पेज नंबर 35 खोलिए, जल्दी से पेज नंबर 35 खोलिए। कुछ भी एनसीईआरटी होगी नहीं, मानवा वैसे होंगे। बताइए 0.007 कौन सा सवाल, ये भी बता देता हूं मैं। सवाल है बेटा 2.10, एक्सरसाइज का 2.10 क्वेश्चन है ना, 2.10 क्वेश्चन है। और पहला क्वेश्चन है, बताइए 0.007 मीटर स्क्वायर कितनी सिग्निफिकेंट डिजिट है इसमें? सब लोग टाइप करिए बेटा, कितनी सिग्निफिकेंट डिजिट है इसमें? जी हाँ 1 सिग्निफिकेंट फिगर है, इन जीरो की इज्जत नहीं करी हमने। दूसरा क्वेश्चन 2.64 इंटू 10 की पावर 24 kg। तो सुनिए बेटा, यदि किसी मेजरमेंट में 10 की पावर आ रही हो तो इनको सिग्निफिकेंट में काउंट नहीं करते, केवल इतने हिस्से को काउंट करते बेटा। मैं कविशा इसलिए वेट करते मेरे, इसलिए मैं समझा रहा हूं क्योंकि अपने फैशन का नया सवाल है कि यदि किसी मेजरमेंट में 10 की पावर्स दे रखी हो तो इनको काउंट नहीं करेंगे बेटा, सिर्फ इतने हिस्से को देखेंगे। 2.64 3 सिग्निफिकेंट डिजिट है। अगला है बेटा इसमें सी 0.2370 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो मुझे बताइए कितनी सिग्निफिकेंट डिजिट है? 4 है। क्या ये वाली जीरो सिग्निफिकेंट थी? ये बताओ, क्या ये वाली जीरो सिग्निफिकेंट थी? हाँ या ना? हाँ या ना? ये वाली जीरो नहीं थी, ये वाली जीरो थी सिग्निफिकेंट। समझ में आ गया? ये वाली जीरो सिग्निफिकेंट नहीं थी। तो ऐसे नहीं ना 1 2 3 4 गलती, तो एक तुक्के में आंसर तो सही आ सकता है ना कि सर एक ये रही, एक ये रही, एक ये रही, ये नहीं है, इनसिग्निफिकेंट है, बस हो जाएगी। पेज पलटो। अगला है बेटा 6.320 जूल। कितने सिग्निफिकेंट फिगर है इसमें? जल्दी बोलो कितने सिग्निफिकेंट फिगर है इसमें? जी हाँ 4, 1 2 3 4। ई
ई क्या है 6.032, जो भी यूनिट है इसमें कितनी सिग्निफिकेंट है 4, नॉन जीरो डिजिट के बीच में आ रहा है। अच्छा इसको और लास्ट फिर मैं अपनी तरफ से भसड़ बताऊंगा। 0.30 है पहले तो 1 2 3 और फिर है 6032। बताइए कितनी सिग्निफिकेंट डिजिट है इसमें, कितनी है? सिवेश द्वारा पढ़। अब तेरे बेटा अनअकैडमी वाले सर ने क्या बताया भगवान जाने अभी। अच्छा आप सही कर दिया। 1 2 3 4 ये सिग्निफिकेंट, ये वाली नहीं है। 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं। अब आ जाइए, ये तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग मैंने सिग्निफिकेंट की बातें बता दी। फ्री फंड के नंबर है बेटा, फ्री फंड के नंबर है। ये आएगा क्वेश्चन, 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा कि बस ये बता दो सिग्निफिकेंट फिगर कितनी है। अब इसमें कुछ बातें और समझिए। जैसे सपोज करिए, मतलब कुछ नोट बता रहा हूं, द एग्जैक्ट नंबर। जैसे सपोज करिए किसी स्क्वायर का पैरामीटर है, ये साइडें होती हैं, इसका पैरामीटर लिखोगे आप 4a। अब a को मेजर करना है। अब a मेजर करोगे या तो वर्नियर कैलिपर या स्क्रू गॉज या सिंपल स्केल, जैसा भी स्क्वायर होगा, तो a में एरर आएगी। क्या 4 में एरर आएगी? दिस 4, ये जो 4 है, दिस 4 डज नॉट कम फ्रॉम मेजरमेंट। तो ये जो 4 है, ये 4 जो है, इस 4 को आप कितने भी सिग्निफिकेंट फिगर में लिख सकते हो। इस वाले 4 को, इसको 4 लिख सकते हो आप, इसको 4.0 भी लिख सकते हो, इसको 4.00 भी लिख सकते हो। किसकी बात कर रहा हूं मैं? एग्जैक्ट नंबर को। क्योंकि आपको यह पता है कि ये जिंदगी भर 4 रहने वाला है। कितने भी लिख देना, क्योंकि आप पता है कि ये कांस्टेंट है। कितने भी 0 लिख देना, आपको पता है 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ही आएंगे। अच्छा एक मिनट, यदि कोई ये लेंथ होती, सुनो इमेजिन करो, ये कोई लेंथ होती, नॉर्मली आपने लिखा 4.0, वर्नियर कैलिपर से मेजर किया 4.00, लेंथ है तो आपने ये इतने सेंटीमीटर लिख दी। स्क्रू गॉज से लिखा तो 1.008 आ गई। समझ में आया या नहीं आया? भाई ये लेंथ थी, ये तो मेजरमेंट कर रहे हो। बाई चांस इसकी लेंथ 4 सेंटीमीटर निकली, दिस इज नॉट अ नंबर, तो यहां 4 आ गया, फिर 4.00 आ गया। लेकिन स्क्रू गॉज से मेजर करी तो 4.008 आ गया। तो अब आप बताइए, जब आपने ये 2 मेजरमेंट लिए तो क्या आप गारंटी ले रहे थे कि मैं इसको अच्छे स्केल से मेजर करता जाऊंगा तो यहां 0 ही आएंगी? बताइए, आप गारंटी ले रहे हो कि इसके बाद 0 ही आएंगी? यदि मैं इस मेजरमेंट को और अच्छा करूं और अच्छे, चलो सपोज करो 1 मिनट और, मान लो मैंने स्क्रू गॉज से मेजर किया, वो भी 0 0 आ गई, तो क्या गारंटी ले रहे हो कि स्क्रू गॉज से भी अच्छा कोई इंस्ट्रूमेंट लिया हूं? और होते हैं बेटा स्क्रू गॉज से अच्छे, सिंपल माइक्रोस्कोप आता है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप आता है, उन्हें जूम कर करके देखते हैं सिंपल में। तो अब मुझे बताइए, क्या गारंटी ले रहे हो कि अगली डिजिट 0 ही आएगी? नहीं ले रहे ना, क्योंकि ये लेंथ है, क्योंकि ये मेजरमेंट से आई है। इसमें अगली डिजिट का भरोसा नहीं है, कुछ भी आ सकती है, फ्लैश हो सकती है। लेकिन अब इस 4 की बात कर रहा हूं, इस 4 को 4 लिखो, चाहे 4.0 लिखो, इसको 4.00 लिखो, है ना? बताइए, इसमें गारंटी ले रहे हो ना हर बार 0 ही आएगा आगे? बोलो गारंटी है या नहीं? इसमें कितना भी लिख दो 0 ही आने वाला है। ये 4.000000000000001 भी नहीं आएगा, ये हमेशा 4 ही रहेगा। तो ये जो नंबर्स होते हैं ना, द नंबर्स या एग्जैक्ट नंबर विच डज नॉट कम फ्रॉम मेजरमेंट कैन बी रिटन इन एनी नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। आप उन्हें हाँ, इसमें गारंटी है बेटा अंशिका, बिल्कुल गारंटी है कि इसमें आगे कोई डिजिट नहीं आएगी। तो ऐसे नंबरों को आप अपनी जरूरत के हिसाब से कितनी भी सिग्निफिकेंट डिजिट्स में लिख सकते हो, कितनी भी सिग्निफिकेंट डिजिट्स में लिख सकते हो अपनी जरूरत के हिसाब से। समझ रहे हो ना? अब आपकी क्या जरूरत होगी वो धीमे धीमे सीखोगे, शायद अगली क्लास में हो पाएगा, मुझे लग रहा है। आपके दिमाग में अचानक एक क्वेश्चन आया होगा, सर हमारी जरूरत क्या होगी, हमको क्या जरूरत पड़ेगी, वो पड़ जाएगी। लेकिन अभी बस ये समझ में आ गया या नहीं आ गया कि ऐसे जो नंबर होते हैं जो मेजरमेंट से नहीं आते, जो पहले से ही टपके पड़े हैं, उनको आप अपनी स्वेच्छा अनुसार अपने आप कितने भी सिग्निफिकेंट फिगर में लिख सकते हो। एक तो ये, एक और एक चीज और,
ये नोट हो गया समझ में? एक डायलॉग और सुनेंगे। थोड़ा सा रह गया बेटा, बस थोड़ा सा रह गया। हाँ रिकॉर्डिंग, थैंक यू बेटा, कर दी ऑन। अब देखिए बेटा, हम सिग्निफिकेंट फिगर पढ़ रहे हैं, रूल पढ़ लिए, ये भी पढ़ लिया, अभी ताजा ताजा समझ से मिले कि जो एग्जैक्ट नंबर होते हैं उसमें सिग्निफिकेंट की प्रॉब्लम नहीं होती, उसमें कितने भी सिग्निफिकेंट फिगर लिख लीजिए। एक चीज और, वो नोट ये है कि जब हम कन्वर्जन करेंगे, अच्छा बताइए, मैंने लिखा 4.700 मीटर, ओके। चलिए इसको मिलीमीटर में कन्वर्ट करो, कितने मिलीमीटर होंगे, जल्दी से फटाफट बताओ। 4.700 मीटर, तो इसमें कितने मिलीमीटर होंगे? बहुत आसान चीज बताऊंगा और उसे बता के छोड़ दूंगा फिर मैं। लाइट की भी इश्यू आ गई है थोड़ा, बताइए। 4.700 मीटर, 9th-10th का क्वेश्चन पूछा है मैंने, और हमने तो ये 5th में सीख लिए थे बेटा, शायद 5th में सीखा होगा। तो इतने मीटर में कितने मिलीमीटर, जल्दी से टाइप करो बेटा। फिर बेटा गंवार बोलूंगा मैं, रियली यू आर गवारजियस, यू ऑल पीपल आर गवारजियस। आई एम आस्किंग द नंबर 4.700 मीटर कन्वर्टेड इनटू मिलीमीटर, डोंट यू नो? हाँ तो सिंपली टाइप करो ना, तो क्या दिक्कत थी? ठीक, 4.700 मिलीमीटर। घबराते क्यों आप? थोड़ी बहुत आपको ये लगता है बेइज्जती खराब हो जाएगी? चलिए बताना, ये ठीक है? हाँ, 9th के बच्चे के लिए ठीक है, 10th के बच्चे के लिए ठीक है। यार साला हर बार किसी न किसी में सब चुल कर देते हैं, ये सर को उंगली करने की आदत है। हाँ मैं पहले एम्पायर बनता था ना, एम्पायर। अब देखिए प्रॉब्लम बताता हूं इसमें क्या है। हमने इसको मैथ के नजर से किया और 1000 का मल्टीप्लाई कर दिया, हमें लगा हो गया, हो गया। अब इसमें गलती क्या हुई बताइए? इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं जो रूल मैंने पढ़ाए हैं उस हिसाब से? डेसिमल है इसमें, तो 1 2 3 4, इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर है ना? और इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं बताइए? अब इसमें रह गए 2, क्योंकि इसमें नहीं है डेसिमल। नहीं सिल्की, इसमें 2 है। रूल ध्यान करो, द ट्रेलिंग जीरोस विदाउट डेसिमल, रूल याद है ना? ट्रेलिंग जीरोस विदाउट डेसिमल आर इनसिग्निफिकेंट। तो अब एक चीज और सुन लीजिए, ठीक है? 9th के बच्चे को पूरे नंबर मिलेंगे, 10th के बच्चे को पूरे नंबर मिलेंगे कन्वर्जन में, लेकिन आप 11th में आ गए हो, आपको बहुत ही फूक फूक के कदम रखने हैं। तो ये जो मैंने सिग्निफिकेंट टॉपिक पढ़ा है, इसमें एक शर्त और है कि कन्वर्जन के दौरान नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर चेंज नहीं होनी चाहिए। कन्वर्जन के दौरान सिग्निफिकेंट फिगर से छेड़छाड़ करने का हक नहीं मिलेगा आपको। जितने सिग्निफिकेंट फिगर पहले थे उतने ही रहने चाहिए। अब कैसे करेंगे ये शर्त? अरे मैं ही तो बताऊंगा, और कौन बताएगा? मैंने बता दिया आपको कि आप, यार बंदे ने 4 सिग्निफिकेंट फिगर लेके आया है, मेहनत है उसकी, और आपने उसकी मेहनत को, अब सिल्की ने किया, चलो सब समझ गए, इसको ऐसे लिख देते हैं, ऐसे। अब रायता क्या फैल गया, इसमें हो गए कितने सिग्निफिकेंट फिगर? इसमें कितने सिग्निफिकेंट हो गए? 6। इसमें 6 हो गए रूल्स के हिसाब से, क्योंकि डेसिमल लग गया तो ट्रेलिंग जीरोस की इज्जत करनी पड़ेगी। और मैंने अभी अभी क्या बताया है कि कन्वर्जन के दौरान सिग्निफिकेंट फिगर को छेड़ने की इजाजत नहीं मिलेगी आपको। उसमें भी बढ़ा दूं? किस में बढ़ाऊं? सोचो, फंस गए ना? सोचो फिर उसके सिग्निफिकेंट, अरे उसके तो 4 सिग्निफिकेंट फिगर थे ना, सवाल था कि इसके सिग्निफिकेंट फिगर, वो सवाल यह था कि इसको कन्वर्ट करो, तो आपको दिख गया, आगे कुआ पीछे खाई। तो आपके पास कोई फिलहाल सॉल्यूशन है ये बताओ, या तो यू टाइप कर दो कि बताओ सर फिर क्या करना है इसमें, क्योंकि आपने सब कुछ करके देख लिया, करना नहीं, जो सीखा है वो करके देख लिया, आगे कुआ पीछे खाई। सर ने ये रूल, और ये वाजिब भी रूल लग रहा होगा, कि कन्वर्जन के दौरान आपको किसी के सिग्निफिकेंट फिगर छेड़ने का हक नहीं मिलेगा। किसी बंदे ने मेजरमेंट लाया है 4 और आपने कन्वर्जन करके उसके सिग्निफिकेंट फिगर की 2 की हत्या कर दी, 2 ही रह गए। तो सुनिए, ऐसी भसड़ से बचने के लिए, ऐसी भसड़ से बचने के लिए साइंटिफिक नोटेशन को काम में लेते हैं हम। ये रहा, कैसे करेंगे? 4.700 मीटर
इसको मीटर में कन्वर्ट करना है तो 4.700 एज इट इज लिखिए इंटू 10⁻³ mm। जो करना है वो यहां कर लीजिए, इसमें नहीं करना। समझ में आ गया? बहुत आसान बात थी, आपको लगा पता नहीं क्या पढ़ाएंगे, लेकिन यदि कन्वर्जन करना हो और आपको यह भी ध्यान रखना है कि सिग्निफिकेंट फिगर से हाथ ना चल जाए, सिग्निफिकेंट फिगर डिस्टर्ब ना हो जाए, तो बताइए इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर थे? 1 2 3 4, इसमें भी 4 है, इसको तो वैसे भी काउंट नहीं करते, ये मैंने बता दिया था। तो बोलो जल्दी बोलो, ये सिग्निफिकेंट फिगर की कहानी समझ में आ गई या नहीं आ गई? जल्दी बोलो। अब मुझे नहीं लगता कि आपको कोई डाउट होना चाहिए, तो फिर आज के लिए मैं इतना ही रख रहा हूं, बजड़ हो जाएगी। एनसीईआरटी पढ़ना या आपके पास जो भी रिफ्रेशर हो उसके एग्जाम्पल पढ़ लेना, बहुत कॉन्फिडेंटली कर जाओगे। और सिवेश उनकी भी मत सुनना, मेरी मत सुनना, कोई रैंडम किताब उठाना और सिग्निफिकेंट फिगर करना, आपके सवाल इन्हीं तरीके से हो रहे होंगे। ठीक है, तो बेटा वही लाइक शेयर सब्सक्राइब वाला डायलॉग है, आपको पता ही है। ठीक है, कर दीजिएगा अपने दोस्तों को। और हाँ, अभी मैं थोड़ा धीमे पेस रख रहा हूं, 1 जुलाई से नया चैप्टर चालू करूंगा और पेस भी बढ़ा दूंगा सिलेबस की। मैं बस वेट कर रहा हूं कि थोड़ा और बच्चे जुड़ जाएं, तो प्लीज मेरी मदद करिए कि और बच्चों को कंफर्म करिए, इन्फॉर्म करिए। ठीक है, क्योंकि बेटा यदि ये कोरोना का सीन यदि 1-2 साल और रहा तो 11th के नंबर जब जुड़ेंगे ना, 11th के नंबर जुड़ेंगे तो कम से कम आप तो नहीं फंसोगे। तो ओके बेटा, बाय।